आज की इस मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यम लाइफ। आज मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में। अब उस न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो अभ्यासक्रम या सिलेबस का जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर या महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में जो जोर दिया गया है या ये मुझे ऐसा लगा कि भाई ये टॉपिक पे मुझे थोड़ा समझाना चाहिए या मुझे बोलना चाहिए। तो उसमें दिया गया है कि भाई जैसे भारतीय जो हमारी परंपरा है योग और ऐसे रिलेटेड ऐसी जो बहुत सारी चीजें होती है उस पर ज्यादा परंपराओं के आधार पर कि बच्चे का भी इस आधार पर विकास होना चाहिए। तो कहा गया है कि उनका एक पंचकोश विकास होना चाहिए, यानी बच्चे का पंचकोश विकास होना चाहिए। अब पंचकोश विकास कैसे होगा कि जैसे बच्चे का जो संपूर्ण सर्वांगीण विकास के ऊपर में ज्यादा जोर दिया जाता है कि उसका शारीरिक, मानसिक, भावनिक, इसके साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। अब ये पंचकोश विकास ये योग में और जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें इसका वर्णन दिया गया है। अब इसका अपने बच्चों को जो सिलेबस के आधार पर कैसे हम उसका एक संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो ये पंचकोश है वह पंचकोश कौन से है? तो पहला प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पंचकोश ये जो है हमारे एक आवरण की तरह होते हैं और इनका विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इनका विकास हम बच्चों के अंदर में कैसे कर सकते हैं? अब जैसे अन्नमय कोश है तो अन्नमय कोश यह शारीरिक विकास से संबंधित होता है। तो बच्चे जो जितना खान पान जो ये शरीर का विकास जो होता है वो खान पान के ऊपर होता है। तो बच्चे को अच्छे खान पान के बारे में जानकारी देकर या उनको ऐसे कुछ खेल खिलाए कि भाई आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, हेल्दी फूड के नाम बताओ, फलों के सब्जियों के नाम बताओ, अरे कौन ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या ऐसी कुछ एक्टिविटी हम बच्चों के को देकर ये कर सकते हैं कि उनका जो शारीरिक विकास है अन्नमय कोश के आधार पर हम ऐसी कुछ एक्टिविटी ले सकते हैं। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का अर्थ ये है कि भाई ऊर्जा यानी शक्ति। अब इसका विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों के अंदर में बहुत सारी ऊर्जा है, आप सबको पता है। तो हम खेल खेल सकते हैं, कुछ व्यायाम करा सकते हैं, योग हो गया, प्राणायाम हो गया। तो ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल करके उनकी जो ऊर्जा है उसको हम और भी दोगुना कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर में जो प्राणमय कोश है इस यानी कि जो विकास है हम वह कर सकते हैं। इसके बाद मनोमय विकास, ये भावनिक विकास जो होता है वह ऐसे है कि भाई उनके अंदर में भावनात्मक विकास भी होना बहुत जरूरी है। तो उनको ऐसे कुछ इमोशनल या ऐसी कुछ चीजें जो उनसे संबंधित हो, उनके परिवार से संबंधित हो, उनसे संबंधित हो, बेटा आप कैसे हो, आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या है, ऐसे इस तरीके से जुड़कर ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर बातें कर चर्चा के माध्यम से हम उनके मानसिक विकास को, भावनिक विकास को हम विकसित कर सकते हैं। इसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का अर्थ ये है कि भाई बुद्धि का विकास। अब बुद्धि का विकास करने के लिए हम बच्चों को हम छोटे छोटे प्रश्न या प्रश्न मंजूषा जो होती है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बीच बीच में कुछ जैसे जनरल नॉलेज या ऐसे कुछ सवाल या उनकी बुद्धि को बढ़ाए ऐसे कुछ प्रोजेक्ट उपक्रम लेकर हम उनकी जो विज्ञानमय कोश है उसको हम विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में आनंदमय कोश। अब ये आनंदमय कोश का अर्थ क्या है? आनंदित रहना। बच्चा हमेशा आनंदित रहे, खुश रहे, जो भी उसको जानकारी हम देना चाहते हैं, जो जानकारी ले रहा है। अभी तान तनाव बहुत ज्यादा है, बच्चे किस परिस्थिति से आते हैं, कैसे घर से आते हैं, ये तो चीजें अलग है।
तो उसको हम किस तरीके से खुशी का माहौल देकर कुछ गीत हो गया, कहानी हो गई, चुटकुले हो गए, इस तरीके से अगर हम उसको अभ्यासक्रम या पढ़ाएंगे, अध्यापन कार्य करेंगे, तो उसका जो विकास है वह इस तरीके से हो सकता है। तो यही जो अभ्यासक्रम में इसका महत्व, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसका महत्व इसीलिए है कि भाई उसका जो पंचकोश विकास है इस तरीके से हो सकता है, और इसीलिए इस पर जोर दिया गया है। और मैंने जो कुछ एक्टिविटी बताया, ये एक तो एक साधारण से एग्जाम्पल है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे टीचर कर भी रहे हैं। तो इस तरह से हम पंचकोश विकास कर सकते हैं। ये व्यक्ति बच्चे का ही नहीं, तो हम एक व्यक्ति के नाते हम अपना भी ऐसे इस माध्यम से हम अपना भी विकास कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई पंचकोश विकास से संबंधित, ये आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।